नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी का हिस्सा है या फिर किसी न किसी लेवल पर आपने उसे महसूस जरूर किया होगा। वो है एग्जाइटी, यानी बेचैनी, डर, घबराहट और वो लगातार दौड़ते हुए विचार जो हमें चैन से जीने ही नहीं देते। आपने कभी नोटिस किया है कि बिना किसी रीजन के भी अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है? लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आता क्यों। या फिर छोटी सी बात को लेकर दिमाग इतना ओवरथिंक करता है कि रात भर नींद नहीं आती। अगर ये सब आपको भी फील हुआ है तो आप अकेले नहीं हो। एग्जाइटी आज के समय की सबसे कॉमन मेंटल स्ट्रगल है और निक ट्रेंटन अपनी किताब रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन में बताते हैं कि एग्जाइटी को समझना और उससे बाहर निकलना पूरी तरह पॉसिबल है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की पूरी समरी बताऊंगा, आसान भाषा में। एग्जाइटी आखिर है क्या? निक कहते हैं एग्जाइटी कोई एनिमी नहीं है, ये हमारे ब्रेन की एक पुरानी सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। हमारा दिमाग हमेशा हमें खतरे से बचाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब यह सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा खतरा मान लेता है। यानी ब्रेन का अलार्म बार बार बजने लगता है, भले कोई फायर ना हो। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एग्जाइटी इज इक्वल टू हमारा दिमाग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना। दिमाग के दो हिस्से एग्जाइटी को चलाने वाले। निक ट्रेंटन बताते हैं कि एग्जाइटी मेनली दो पार्ट से कंट्रोल होती है। एमिगडाला, यह दिमाग का वो हिस्सा है जो इमोशंस को हैंडल करता है। यह बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। खतरा दिखा तो तुरंत पैनिक मोड ऑन, लेकिन यह हमेशा लॉजिकल नहीं होता। कॉर्टेक्स, ये रैशनल और लॉजिकल पार्ट है। ये एनालाइज करता है, सोचता है क्या सच में खतरा है। लेकिन कई बार यही कॉर्टेक्स ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है और छोटी बात को बड़ा बना देता है। एग्जाइटी इसलिए होती है क्योंकि कभी एमिगडाला हमें डरा के रिएक्ट कर देता है और कभी कॉर्टेक्स ओवर थिंकिंग से हमें परेशान कर देता है। एग्जाम्पल, एग्जाम रिजल्ट। मान लो आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट आने वाला है। एमिगडाला कहता है अगर फेल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा, हार्ट बीट तेज, हाथ पैर कांपने लगेंगे। कॉर्टेक्स कहता है अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, करियर खत्म, फ्यूचर डार्क। एंडलेस ओवरथिंकिंग। रिजल्ट, एग्जाइटी डबल। यानी दिमाग का इमोशनल पार्ट और लॉजिकल पार्ट दोनों मिलकर आपकी हालत खराब कर देते हैं। एग्जाइटी की सबसे बड़ी गलती। निक कहते हैं एग्जाइटी हमें हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाती है। भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा लगाना नॉर्मल है, लेकिन एंग्शियस ब्रेन हर बार सबसे बुरा ही होगा मानकर चलता है। यही सोच आपकी एनर्जी खा जाती है, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। स्टेप 1, ऑब्जर्व द ब्रेन। निक का पहला लेसन है एग्जाइटी से लड़ो मत, क्योंकि जितना आप लड़ोगे उतना ही दिमाग उसे और बड़ा बना देगा। इंस्टेड ऑब्जर्व करो। अपने आप से कहो, ठीक है मेरा एमिगडाला पैनिक कर रहा है, ठीक है मेरा कॉर्टेक्स ओवर थिंकिंग कर रहा है। बस इतना अवेयरनेस ही आपको तुरंत थोड़ा काम कर देता है, क्योंकि जब आप एग्जाइटी को ऑब्जर्व करते हो तो आप उससे एक स्टेप दूर हो जाते हो। स्टेप 2, बॉडी को काम करो। एग्जाइटी सिर्फ माइंड की नहीं, बॉडी की भी प्रॉब्लम है। आपका नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। सिंपल एक्सरसाइजेस, 5 डीप ब्रेथ्स, नाक से स्लोली इनहेल, मुंह से एक्सहेल। बॉडी स्कैन, अपने शरीर के हर हिस्से पर फोकस करो और रिलैक्स करो। 2 मिनट की वॉक, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये छोटे स्टेप्स आपके एमिगडाला को सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है। स्टेप 3, क्वेश्चन योर थॉट्स। अब बात आती है कॉर्टेक्स की, जो बार बार ओवर थिंकिंग करता है। निक कहते हैं अपने थॉट्स को ब्लाइंडली मत मानो, हर थॉट सच नहीं होता। एग्जाम्पल, थॉट, अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो मेरी लाइफ बर्बाद। क्वेश्चन, क्या सच में लाइफ बर्बाद हो जाएगी? क्या सिर्फ एक इंटरव्यू डिफाइन करता है मेरी पूरी लाइफ? जब आप ऐसे सवाल पूछते हो तो ओवर थिंकिंग का जादू टूट जाता है। स्टेप 4, रीवायर योर ब्रेन। बुक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, दिमाग को रीवायर करना, यानी धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन करना कि वो थ्रेट परसेप्शन कम करे। कैसे? प्रैक्टिस कामनेस डेली, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव एंगल में बदलना। स्मॉल विंस, एग्जाइटी ट्रिगर करने वाली सिचुएशन में छोटे छोटे स्टेप्स लेना। ओवर टाइम आपका दिमाग सीख जाता है कि हर सिचुएशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं।
मोटिवेशनल कनेक्ट। दोस्तों, एग्जाइटी को वीकनेस मत समझो। सोचो, आपका दिमाग आपको हर खतरे से बचाना चाहता है, बस उससे सही ट्रेनिंग चाहिए। निक कहते हैं, यू आर नॉट योर एग्जाइटी, यू आर द मास्टर ऑफ योर ब्रेन। अगर आप ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हो तो एग्जाइटी आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि आप उससे कंट्रोल करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। हमने समझा कि एंजाइटी कैसे काम करती है, दिमाग के दो हिस्से एमिग्डाला और कॉर्टेक्स कैसे मिलकर हमें परेशान करते हैं, और ये भी जाना कि एंजाइटी से लड़ने के बजाय हमें उसे ऑब्जर्व करना, बॉडी को काम करना और थॉट्स को क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन आज हम उससे भी आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने एंग्शियस ब्रेन को स्टेप बाय स्टेप रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि वो हमें परेशान करने के बजाय एम्पावर करे। एंजाइटी को नया नजरिया दो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि एंजाइटी को एनिमी मानना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को एनिमी मानते हो तो आप उससे डरते हो, भागते हो, और वो चीज और भी स्ट्रांग हो जाती है। सोचिए, अगर आपका दिमाग अलार्म बजा रहा है तो वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एंजाइटी एक तरह से आपकी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है। बस दिक्कत यह है कि ये गार्ड कभी कभी छोटी छोटी आवाजों पर भी गोली चला देता है। लिसन, एंजाइटी को एनिमी नहीं बल्कि मिसगाइडेड फ्रेंड की तरह देखो। दिमाग की प्लास्टिसिटी, चेंज पॉसिबल है। निक का अगला बड़ा पॉइंट है, हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, ये प्लास्टिक है, यानी चेंज हो सकता है, नए सर्किट्स बना सकता है। इसका मतलब एंजाइटी परमानेंट नहीं है। अगर सालों से आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, तब भी आपका दिमाग नए पैटर्न्स सीख सकता है। ये बात अपने आप में बहुत होपफुल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप ट्रैप नहीं हो। प्रैक्टिकल टेक्निक नंबर 1, एक्सपोजर। एंजाइटी से बाहर निकलने का पहला तरीका है एक्सपोजर। हम क्या करते हैं? एंजाइटी वाली सिचुएशन से बचते हैं। अगर सोशल एंजाइटी है तो लोगों से मिलने से बचते हैं। अगर स्टेज फियर है तो प्रेजेंटेशन से बचते हैं। शॉर्ट टर्म में ये आराम देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एंजाइटी और स्ट्रांग हो जाती है। सॉल्यूशन, एक्सपोजर, मतलब धीरे धीरे खुद को सिचुएशन में डालो, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। एग्जाम्पल, सोशल एंजाइटी है तो पहले 2 लोगों से कैजुअल बातचीत करो, फिर 4 लोगों से, फिर छोटे ग्रुप में। धीरे धीरे ब्रेन को सिखाओ कि यह खतरनाक नहीं है। इस प्रोसेस से एमिग्डाला को नए सिग्नल्स मिलते हैं, वो सीखता है, डरने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल टेक्निक नंबर 2, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। अब बात आती है कॉर्टेक्स की, जो ओवर थिंकिंग करता है। निक कहते हैं, हर थॉट को फैक्ट मत मानो, रीफ्रेम करना सीखो। एग्जाम्पल, थॉट, मैं प्रेजेंटेशन में गलती कर दूंगा। रीफ्रेम, इवन अगर गलती हुई भी तो ऑडियंस मुझे जज नहीं करेगी, हर कोई इंसान है। थॉट, लोग मुझे पसंद नहीं करते। रीफ्रेम, मैं सबको प्लीज नहीं कर सकता और ये नॉर्मल है। जब आप रीफ्रेमिंग प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद ही रियलिस्टिक और बैलेंस्ड सोचना सीख जाता है। प्रैक्टिकल टेक्निक नंबर 3, माइंडफुलनेस। निक बार बार माइंडफुलनेस की इंपॉर्टेंस बताते हैं। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना, बिना जजमेंट के। एंग्शियस ब्रेन हमेशा या तो पास्ट में अटका होता है या फ्यूचर में डरता रहता है। माइंडफुलनेस उसे वर्तमान में लाता है। सिंपल प्रैक्टिस, रोज 5 मिनट डीप ब्रीदिंग और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान। चलते समय सिर्फ पैरों की मूवमेंट और जमीन का टच महसूस करो। खाना खाते समय सिर्फ टेस्ट और स्मेल पर फोकस करो। ये छोटे मोमेंट्स आपके ब्रेन को रीवायर करते हैं। एंजाइटी ग्रेजुअली कम हो जाती है। प्रैक्टिकल टेक्निक नंबर 4, जर्नलिंग। निक एक और पावरफुल टूल बताते हैं, जर्नलिंग। जब भी एंग्शियस थॉट्स आते हैं, उन्हें लिख डालो। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपके थॉट्स दिमाग से बाहर आकर पेपर पर आ जाते हैं। अब आप उन्हें ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो। क्वेश्चन पूछो, क्या यह थॉट सच है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या वर्स्ट केस सिनेरियो इतना भी बड़ा है? धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद ही डिस्टिंग्विश करना सीख जाता है कि कौन सा थॉट रियल है और कौन सा सिर्फ फियर। प्रैक्टिकल टेक्निक नंबर 5, रिलैक्सेशन रिचुअल्स। निक कहते हैं, एंजाइटी सिर्फ माइंड की नहीं, बॉडी की भी हैबिट है, इसलिए रिलैक्सेशन रिचुअल्स जरूरी हैं। योगा या स्ट्रेचिंग, डेली वॉक, मेडिटेशन। सोने से पहले कामिंग रूटीन, मोबाइल यूज कम करो, वार्म बाथ, लाइट म्यूजिक। ये रिचुअल्स नर्वस सिस्टम को रीट्रेन करते हैं, आपका एमिग्डाला ओवर एक्टिव रहना बंद कर देता है। मोटिवेशनल रिमाइंडर, दोस्तों याद रखिए, एंजाइटी आपको डिफाइन नहीं करती। आप एंग्शियस हो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो।
इसका मतलब है कि आपका दिमाग एक्स्ट्रा अलर्ट है। और अगर आप आज से स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कर देते हो, एक्सपोजर, रिफ्रेमिंग, माइंडफुलनेस, तो आपका एंग्शियस ब्रेन धीरे धीरे रीवायर होना शुरू हो जाएगा। निक का मैसेज क्लियर है, हीलिंग इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। मतलब आपको एक रात में चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन हर दिन छोटे स्टेप्स लेकर आप एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ बना सकते हो। आज हम और गहराई से जानेंगे कैसे आप एंजाइटी को लॉन्ग टर्म कंट्रोल कर सकते हो और अपनी जिंदगी में शांति, खुशी और कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हो। स्टेप 1, ट्रिगर को पहचानो। निक ट्रेंटन कहते हैं, एंजाइटी अक्सर बिना वजह लगती है, लेकिन सच ये है कि हर एंजाइटी का कोई ना कोई ट्रिगर होता है। ट्रिगर मतलब वो चीज जो आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि खतरा है। एग्जाम्पल, अगर आपको बचपन में लोगों के सामने गलती करने पर मजाक उड़ाया गया था, तो अब हर बार स्टेज पर जाते वक्त एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है। अगर कभी आपने अचानक हेल्थ स्केयर झेला, तो अब हर छोटी बॉडी सेंसेशन पर एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है। लेसन ये है कि आप ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो। जब आप जानते हो कि किस चीज से एंजाइटी शुरू होती है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रह सकते हो। स्टेप 2, सेफ स्पेस क्रिएट करो। एंग्शियस ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेफ्टी की। निक कहते हैं कि आपको अपने लिए ऐसा सेफ स्पेस बनाना चाहिए जहां आपका नर्वस सिस्टम काम फील करे। ये सेफ स्पेस फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी। फिजिकल सेफ स्पेस आपका रूम, कोई कॉर्नर जहां आप आराम से बैठकर डीप ब्रीदिंग कर सकें। मेंटल सेफ स्पेस विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करना कि आप किसी पीसफुल जगह पर हो, जैसे समुद्र किनारे, जंगल में या पहाड़ पर। जब भी एंजाइटी पीक पर हो, सेफ स्पेस को एक्टिवेट करो। आपका दिमाग धीरे धीरे सीख जाएगा कि डेंजर टेम्परेरी है। स्टेप 3, एक्सेप्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस। एंजाइटी को कंट्रोल करने में सबसे बड़ी गलती है रेजिस्टेंस। यानी जब हम सोचते हैं, मुझे एंग्शियस नहीं होना चाहिए, मुझे स्ट्रांग दिखना चाहिए। निक बताते हैं, रेजिस्टेंस एंजाइटी को और स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि जब आप लड़ते हो तो आपका फोकस एंजाइटी पर ही रहता है। सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस। मतलब एंजाइटी आ रही है, उसे नोटिस करो, एक्सेप्ट करो और कहो कि ठीक है, ये बस एक फीलिंग है, ये मुझे डिफाइन नहीं करती, ये आएगी और चली जाएगी। ये अप्रोच दिमाग को काम कर देता है। स्टेप 4, सेल्फ टॉक की ताकत। निक कहते हैं कि हम दिन भर अपने दिमाग से बातें करते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारी सेल्फ टॉक ज्यादातर नेगेटिव होती है। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं वीक हूं। एंजाइटी को रीवायर करने के लिए आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक सीखनी होगी। प्रैक्टिस, मैं सेफ हूं, मैंने पहले भी चैलेंजेस फेस किए हैं, अब भी कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, भले ही परफेक्ट ना हूं। जब आप बार बार ये एफर्मेशंस दोहराते हो, तो धीरे धीरे दिमाग की वायरिंग बदलने लगती है। स्टेप 5, लाइफस्टाइल मैटर्स। निक ट्रेंटन सिर्फ मेंटल टेक्निक्स की बात नहीं करते। वो कहते हैं, एंजाइटी को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल भी क्रूशियल है। स्लीप, प्रॉपर नींद नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। एक्सरसाइज, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम करती है और हैप्पी केमिकल्स बढ़ाती है। डाइट, ज्यादा कैफीन और शुगर एंजाइटी को वर्सन करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, लगातार नोटिफिकेशंस और स्क्रीन टाइम दिमाग को रेस्टलेस बनाते हैं। सिंपल रूल है, जितना आप बॉडी का ख्याल रखोगे, उतना ही एंग्शियस ब्रेन को बैलेंस करना आसान होगा। स्टेप 7, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। निक एक पावरफुल आइडिया देते हैं, व्हाट इफ एंजाइटी इज नॉट अ कर्स बट अ गिफ्ट। सोचिए, एंजाइटी आपको अलर्ट रखती है, आपको अवेयर बनाती है, आपको डिटेल्स पर ध्यान देने में हेल्प करती है। अगर आप इसे सही दिशा में यूज करो, तो ये वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले एंजाइटी आपको मोटिवेट कर सकती है कि आप अच्छी तैयारी करो। इंटरव्यू से पहले एंजाइटी आपको फोकस्ड और अटेंटिव बना सकती है। जब आप एंजाइटी को रीफ्रेम करते हो, तो वो आपको ब्रेक नहीं करती बल्कि बिल्ड करती है। स्टेप 8, प्रोग्रेस पर फोकस, परफेक्शन पर नहीं। एंग्शियस लोग अक्सर परफेक्शन चाहते हैं,
लेकिन निक कहते हैं परफेक्शन एक इल्यूजन है। जितना आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो उतना एंजाइटी बढ़ती है। इंस्टेड प्रोग्रेस पर फोकस करो। आज अगर आपने अपनी एंजाइटी को 10% भी बेटर हैंडल किया तो ये विन है। हर स्मॉल स्टेप काउंट करता है। स्टेप 9 लॉन्ग टर्म विजन। निक एक और डीप पॉइंट बताते हैं। एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। वाई मतलब रीजन कि आप एंजाइटी फ्री क्यों होना चाहते हो। क्या आप फैमिली के साथ फ्री होकर एंजॉय करना चाहते हो? क्या आप करियर में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो? क्या आप खुद को पीसफुल और खुश फील करना चाहते हो? जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो आप हर चैलेंज फेस करने के लिए रेडी रहते हो। मोटिवेशनल रिमाइंडर। दोस्तों, एंजाइटी आपको रोकने के लिए नहीं आई। ये बस आपके दिमाग का सिग्नल है कि आप अलर्ट रहें। लेकिन अब समय है कि आप इस सिग्नल को कंट्रोल करना सीखें। निक ट्रेंटन का कोर मैसेज यही है, योर ब्रेन इज नॉट ब्रोकन, इट इज सिंपली वायर्ड इन अ वे दैट कैन बी चेंज्ड। मतलब आप वीक नहीं, आप बस अपने दिमाग को न्यू ट्रेनिंग दे रहे हो। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस खूबसूरत जर्नी के आखिरी हिस्से पर। हमने समझा कि एंजाइटी कैसे काम करती है, क्यों हमारे दिमाग में बार बार डर और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग को रिवायर करके कंट्रोल वापस ले सकते हैं। इस आखिरी हिस्से में हम उन डीप लेसन्स और लाइफ चेंजिंग टूल्स की बात करेंगे जिनसे आप न सिर्फ एंजाइटी को मैनेज करोगे बल्कि अपने भीतर परमानेंट शांति और कॉन्फिडेंस भी पैदा कर पाओगे। स्टेप 1, अवेयरनेस ही पावर है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि एंजाइटी को हराने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक आप ये मानते हो कि मैं एंग्शियस हूं इसलिए मैं वीक हूं, तब तक एंजाइटी हावी रहेगी। लेकिन जिस दिन आप समझ जाओगे कि एंजाइटी बस आपके दिमाग की एक वायरिंग है और वायरिंग बदली जा सकती है, उस दिन से हीलिंग शुरू हो जाती है। अवेयरनेस का मतलब है मैं एंग्शियस थॉट्स को देख सकता हूं, मैं अपनी फीलिंग्स को नोटिस कर सकता हूं, मैं अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकता हूं। और जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप स्लेव नहीं रहते, आप मास्टर बन जाते हो। स्टेप 2, फियर से दोस्ती करना। एंग्शियस ब्रेन का सबसे बड़ा एनिमी है फियर, लेकिन सच यह है कि फियर से भागने से वो और स्ट्रांग होता है। निक कहते हैं फियर को अपना दोस्त बना लो। मतलब जब डर आए तो उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? मैं किस चीज को अवॉइड कर रहा हूं? मैं किस चीज का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूं? कई बार डर हमें दिखाता है कि हमें कहां ग्रो करना है, और जब आप डर को क्यूरियोसिटी से देखते हो तो वो दुश्मन नहीं रहता, वो टीचर बन जाता है। स्टेप 3, रिवायरिंग प्रैक्टिस। दिमाग की वायरिंग बदलने का प्रोसेस आसान नहीं लेकिन पॉसिबल है। निक ट्रेंटन सजेस्ट करते हैं कुछ डेली प्रैक्टिसेस। जर्नलिंग, रोज अपने एंग्शियस थॉट्स लिखो। लिखने से दिमाग खाली होता है और पैटर्न्स दिखने लगते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जब भी एंजाइटी अटैक आए तो 4 सेकंड इनहेल और 6 सेकंड एक्सहेल। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। एक्सपोजर थेरेपी, जिस चीज से डर है उसे छोटे छोटे स्टेप्स में फेस करो। एग्जाम्पल, अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर है तो पहले मिरर के सामने बोलो, फिर दोस्तों के बीच, फिर स्मॉल ग्रुप। धीरे धीरे फियर फेड हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। एंजाइटी की जगह एप्रिसिएशन भरने लगती है। स्टेप 4, आइडेंटिटी शिफ्ट। यहां निक एक बहुत ही पावरफुल बात करते हैं। वो कहते हैं एंजाइटी तब तक स्ट्रांग रहती है जब तक आप खुद को एंग्शियस पर्सन मानते हो। यानी अगर आप हर बार कहते हो मैं एंग्शियस हूं, नर्वस हूं, तो आपका दिमाग उस आइडेंटिटी को और स्ट्रांग करता है। लेकिन अगर आप खुद को कहो मैं काम व्यक्ति हूं जो कभी कभी एंग्शियस हो जाता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं और एंजाइटी बस एक पासिंग फीलिंग है, तो आपका ब्रेन नई आइडेंटिटी बिल्ड करने लगता है। और याद रखो, जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। स्टेप 5, इमोशनल रेजिलियंस। एंजाइटी से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी एंग्शियस फीलिंग्स नहीं आएंगी। मतलब ये है जब एंजाइटी आए तो आप बाउंस बैक करना सीखो। इसे कहते हैं इमोशनल रेजिलियंस। निक बताते हैं रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हर सिचुएशन में एडजस्ट करने की एबिलिटी। ऑप्टिमिज्म, हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखना। सपोर्ट सिस्टम, ऐसे लोग जिनसे आप बातें कर सको, जिन पर भरोसा कर सको। रेजिलियंस का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं बल्कि स्ट्रांग माइंडसेट है। स्टेप 6, लॉन्ग टर्म कामनेस फॉर्मूला। निक ट्रेंटन की बुक हमें एक सिंपल फॉर्मूला देती है लॉन्ग टर्म कामनेस के लिए। स्लो डाउन, हर चीज फास्ट करने की जरूरत नहीं, स्लो लिविंग एंजाइटी को हील करती है। सिंप्लीफाई, अननेसेसरी चीजों को हटाओ, जितना सिंपल लाइफ होगी उतना दिमाग शांत रहेगा। सेल्फ केयर, बॉडी और माइंड दोनों का ख्याल रखो। सर्विस, दूसरों की हेल्प करो,
जब आप किसी की मदद करते हो तो आपका फोकस एंजाइटी से हटकर पॉजिटिविटी पर शिफ्ट होता है। स्टेप 7, द फाइनल रीफ्रेम। निक का सबसे पावरफुल लेसन यही है, एंजाइटी आपका दुश्मन नहीं है, यह बस आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आप मैच्योर हो गए हो, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा खतरा असली है और कौन सा सिर्फ दिमाग का इल्यूजन। यानी एंजाइटी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, बस उसे मैनेज और रीफ्रेम करने की जरूरत है। बिग टेक अवे दोस्तों, इस पूरी जर्नी का एक बड़ा सबक यह है, एंजाइटी आपकी वीकनेस नहीं है, यह सिर्फ एक हैबिट है, एक वायरिंग है, और हर वायरिंग बदली जा सकती है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स रोज लेते हो, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हेल्दी लाइफस्टाइल और ग्रेटिट्यूड, तो धीरे धीरे आपका एंग्शियस ब्रेन काम और कॉन्फिडेंट ब्रेन में बदल जाएगा। तो दोस्तों, यही थी निक ट्रेंटन की शानदार किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन की पूरी समरी। आज आपने सीखा कि एंजाइटी को हराने के लिए आपको उससे लड़ना नहीं बल्कि समझना है। आपको डर से भागना नहीं बल्कि उसे फेस करना है। आपको खुद को वीक मानना नहीं बल्कि नया आइडेंटिटी बनाना है। याद रखो, आप एंजाइटी के स्लेव नहीं हो, आप अपने दिमाग के मास्टर हो। और जिस दिन आप ये सच एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने एंग्शियस ब्रेन को रिवायर करने के लिए आज कौन सा पहला स्टेप लोगे? कमेंट में जरूर बताइए ताकि और लोग भी इंस्पायर हों। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो एंजाइटी से जूझ रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरी सबसे पहले मिले। दोस्तों, याद रखो, एंजाइटी टेम्पररी है लेकिन आपका पोटेंशियल परमानेंट है। अपनी जर्नी शुरू कीजिए, अपने दिमाग को रिवायर कीजिए और वो वर्जन बनिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे।